जान रहे होंगे कि आज 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ने वाले हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, रेगुलेट करने का मतलब ऑपरेट करना, चलाना, किसी चीज को चलाना। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत मिस मतलब कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको ऑपरेट करने के लिए, चला कंट्रोल में करने के लिए जो है लाया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो भाई ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था बगैर कहे पूछे अपने बेतहाशे घोड़े पर चले जा रहा था, भागे जा रहा था, इसीलिए जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। तो 1773 का रेगुलेटिंग इसीलिए लाया गया था। उस समय भारत में मुख्यतः 3 शहरों से जो है शासन हुआ करता था, पहले बंगाल, मद्रास और मुंबई। ये तीनों अपने आप में पावरफुल था, सुप्रीम था। यहाँ पे तीनों में जो है एक एक गवर्नर हुआ करता था, और जो है ये कुछ अलग अलग रहे हैं, ये कुछ अलग काम किया कर रहे हैं और ये कुछ अलग काम किया कर रहे हैं। तो इससे होता था ये कि अगर कोई बाई चांस कोई राजा उठे और मुंबई वाला को मारना स्टार्ट कर दे, तो उस समय न ये आएगा बचाने न ये जाएगा बचाने। तो इसलिए सोचा गया कि एक यूनिट बना जाए इससे ऊपर, ताकि ये तीनों को ऑपरेट कर सके और भारत जो यहाँ के शासन था उसको ऑपरेट किया जा सके। तो बंगाल के गवर्नर को जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसके कारण जो मद्रास और मुंबई जो का गवर्नर जो था इसके बंगाल के अंदर में आ गया। मतलब कि जो यहाँ था, यहाँ से इसको ऊपर, यहाँ से उठा के इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, मतलब कि इसी कुर्सी को और थोड़ा ऊपर कर दिया गया। तो ये ऑफकोर्स जरूरी है से ये इसके मुंबई और मद्रास जो है इसके नीचे आ जाएगा। तो इसको जब गवर्नर जनरल भाई, तब इसके बाद जो हुआ कि बंगाल को ही क्यों गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो उस समय जो बंगाल जो था बहुत संपन्न क्षेत्र था, और उस समय बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय के जो है प्रथम गवर्नर जनरल बने। उसके बाद जो है आता 1774 में जो है बंगाल में जो है उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। उच्च न्यायालय का भाई अब स्थापना क्यों किया गया, तो उस समय जो है जब 1774 में जो है बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो उस समय जो है करप्शन अधिक बनने लगा। करप्शन अधिक बनने के कारण जो है वहाँ के लोगों को दिक्कत होने लगा। तो इसीलिए जो वहाँ के एक सुप्रीम जो उच्च न्यायालय था, 1774 में उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। तो उस समय जो यहाँ के बड़े बड़े लोग होते थे, बड़े बड़े अधिकारी होते थे, वो जो है राजा को या किसान को जो है मार के पीट के जो है उससे जबरदस्ती जबरन छीन लिया करते थे। उसके खेत को, राजा से उसके महल को छीन लिया करते थे और बोला करते थे कि ये जो है हमसे खुश होके जो है अपना जमीन या जो अनाज हुआ करते थे दान में दे दिए हैं, मतलब कि गिफ्ट स्वरूप दे दिए हैं। जिसके कारण अब और बोला करते थे कि जबरन कैसे छीना करते थे, बोला करते थे कि अगर 2 बोरा तुम सरकार के खाते में डालो और 10 बोरा जो है मेरे घर में, इस प्रकार से जो करप्शन होने लगा। तो जब सरकार ने सोचा कि गिफ्ट स्वरूप, तो उसको गिफ्ट का रूप दे दिया करते थे। इसीलिए ब्रिटिश सरकार जो था उसने कहा कि अब भाई कोई गिफ्ट नहीं लेना है, और जो है वहां से कोई गिफ्ट नहीं लेना है। तो वहीं पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समाप्त होता है, और आगे पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरा पहला क्लास था, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।